नमस्ते। बिहार प्लस में आपका स्वागत है। आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत समाज के गरीब परिवारों के लिए जो सरकार द्वारा सहायता राशि दी जाती है उसकी हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो उसमें लक्षित वर्ग विधवा महिलाओं के लिए आज हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे। इस पर आज मेरी फोकस होगी। तो विधवाओं महिला जिनकी पति की मृत्यु हो चुकी है उनके लिए सरकार ने दो योजना लागू किया है। पहला योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और दूसरी योजना की बात करें तो लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इन योजनाओं को आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इन दो योजनाओं के द्वारा विधवाओं महिलाओं के लिए जीवन उपार्जन करने के लिए, जीवन चलाने के लिए सरकार के द्वारा 400 रुपया प्रति माह राशि दी जाती है। इस दोनों योजनाओं की हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इन दोनों योजनाओं में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना किन विधवाओं को मिलेगा तथा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना किन विधवाओं को मिलेगा, इनकी हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। फोकस करेंगे कि विधवाओं की यह सहायता राशि किस तरह इस योजना के माध्यम से पहुंच सके। तो आज सबसे पहले हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की बात करते हैं। इनमें किन महिलाओं को, किन विधवा महिलाओं को सहायता राशि मिलेगी, किस तरह मिलेगी, इनकी कौन सी विधवा इनके योग्य होंगे, इनके लिए क्या आवश्यक दस्तावेज होगी, आवेदन कहां जाके करेंगे और देय राशि सरकार के द्वारा सहायता राशि क्या होगी, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की। तो बताते चले इनके वही महिला विधवा महिला योग्य होंगे जो बीपीएल परिवार के सदस्य होंगे और उनका आयु 40 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होगा। उन विधवाओं की आयु 40 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होगा। वही महिलाओं को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। फिर से बता दें कि वह बीपीएल परिवार के सदस्य होगा और उनका आयु 40 वर्ष से 59 वर्ष यानी 60 में 1 वर्ष कम हो, उन्हीं विधवाओं को इस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन का लाभ मिलेगी। तो बताएं चले कि इनकी आवश्यक दस्तावेज क्या होगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो सबसे पहले उनको आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होनी आवश्यक है और साथ ही वह परिवार बीपीएल सूची में होनी चाहिए और उनकी फोटो की छाया प्रति, ये 5 डॉक्यूमेंट की छाया प्रति होनी चाहिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन लेने के लिए ये 5 दस्तावेज की छाया प्रति जरूर होनी चाहिए। फिर से बता दें, आधार कार्ड की छाया प्रति, वोटर आईडी की छाया प्रति, बैंक खाता की छाया प्रति, पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति और बीपीएल की सूची की छाया प्रति होनी चाहिए। इसके बाद वह विधवा महिला आवेदन कहाँ करे, तो बताते चले कि इसका ऑनलाइन आवेदन नहीं होता है। तो इनका आवेदन कहाँ होगा, तो प्रखंड कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर से इनकी आवेदन किया जाता है। काउंटर पे जाके आप आरटीपीएस के माध्यम से इस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो सरकार द्वारा इनकी देय राशि क्या है, अभी तक सरकार के द्वारा इनकी देय राशि 2024 तक की बात करें तो 4000 रुपया प्रति माह रखी गई है। इस 4000 रुपया प्रति माह उन्हें सहायता राशि
के रूप में दी जाती है। जीवन निर्वाह के लिए 4,000 की राशि दी जाती है। अब हम बात करेंगे लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के बाद अब हम विधवाओं के लिए जो सरकार की सहायता राशि देती है उनमें से दूसरा योजना है, बहुत महत्वपूर्ण योजना है, लक्ष्मीबाई सुरक्षा पेंशन योजना। इसके तहत कौन से महिला, विधवा महिला योग्य होंगे? तो हम बताते चले कि बीपीएल परिवार की समस्त वैसी महिला जिसकी आय 60,000 से तक की हो, 60,000 तक की हो, वैसे में महिला को यह लक्ष्मीबाई पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। और बताते चले कि बीपीएल परिवार की वैसी विधवा महिला जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो हम बता रहे हैं कि लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के लिए कौन सी विधवा महिला योग्य होगी। फिर से बता दें कि वैसे बीपीएल सदस्य की महिला जिनकी आय 60,000 से कम हो और आयु की बात करें तो 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में हो, और साथ ही उनकी दस्तावेज क्या होगी। तो लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो 6 दस्तावेज महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहले आधार कार्ड की छाया प्रति, वोटर आईडी कार्ड की छाया प्रति, बैंक खाता की छाया प्रति, पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, बीपीएल सूची की छाया प्रति, आय प्रमाण पत्र जो 60,000 से कम हो ये होना चाहिए, और फोटो प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न होना चाहिए। फिर से बता दें कि लक्ष्मीबाई पेंशन योजना की जो आवश्यक दस्तावेज है उनकी बात करते हैं तो वोटर आईडी, आधार कार्ड, बैंक खाता, पति के मृत्यु प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची या आय प्रमाण पत्र जो 60,000 से कम हो, फोटो उसमें लगा होना चाहिए, आवेदन होनी चाहिए तो यह होना चाहिए। और वह आवेदन आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से किया जाता है प्रखंड कार्यालय में। और इसकी जो सरकार द्वारा दे राशि है 4,000 रुपए प्रति माह उनके जीवन निर्वाह के लिए विधवा महिला को मिल पाती है। तो ये था सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत सबसे कमजोर तबका कह सकते हैं विधवा महिलाओं के लिए यह योजना थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इनकी पात्रता के बारे में बता दिए, इनकी आवश्यक दस्तावेज के बारे में बता दिए, आवेदन कहाँ दें इसकी बारे में बता दिए, और इनकी देय राशि क्या है, कितना राशि सरकार की सहायता रूप में दिया जाता है, इनकी चर्चा करें। इसी प्रकार लक्ष्मीबाई सुरक्षा पेंशन योजना की बात हमने बता दी, कौन सी विधवा महिला इनके योग्य हैं, इनकी आवश्यक दस्तावेज क्या है, आवेदन कहाँ करें, इनकी देय राशि क्या है। तो चलिए, धन्यवाद।